हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सुरजीत सिंह। आज हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज का पार्ट 6। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, तो 4 प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, टोटल 4 प्रकार की। पहली है, दूसरी आउटपुट डिवाइस है, तीसरी स्टोरेज डिवाइस है, और चौथी प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये भी टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो आज हम देखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, फिर स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस हम एक ही में देखेंगे। इनपुट क्या होता है? इनपुट मीन्स टू गिव। जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, उन्हें हम इनपुट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर जिनके द्वारा कुछ लेता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनसे हमें कुछ मिलता नहीं है, केवल हमें देना पड़ता है, निर्देश देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, कमांड देने पड़ते हैं। तो ये क्या है? इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम कमांड देते हैं, निर्देश दे रहे हैं। माध्यम क्या है? डिवाइस। तो दैट इज इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस कई प्रकार की होती हैं। तो हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है, वो हम देखते हैं। शुरू करते हैं। तो पहले है माउस। माउस क्या होता है? माउस इज इनपुट डिवाइस, इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स पॉइंट होता है। इसका जो आप देखो, उसकी आकृति देखो, उसका जो कर्सर होता है वो पॉइंट की तरह से, वो क्लिक करता है, ग्राफिक्स पॉइंट पे क्लिक करता है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। स्क्रीन पर पॉइंट पे क्लिक करता है, तो इसीलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्योंकि ये कुछ इस तरह से बना होता है। इस तरह से इसका कर्सर कुछ इस तरह से होता है। डिपेंड करता है कि वो कर्सर कौन से स्क्रीन पर और कहाँ पर है। तो ये माउस का जो कर्सर है वो बदलता रहता है। बिजी है तो गोल गोल घूमेगा, कहीं पर टाइप कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो माउस से हम क्लिक करते हैं, क्लिकिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस में 3 बटन्स होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन में 2 चीजें होती हैं, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। लेफ्ट बटन जिसके द्वारा हम कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं, या कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो, ड्रैग करना हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, तो वहाँ पर हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। तो लेफ्ट बटन में 2 चीज़ें, 2 एक्शन होते हैं, 2 इवेंट होते हैं। पहला है सिंगल क्लिक, दूसरा डबल क्लिक। सिंगल क्लिक कहाँ होता है? सिंगल क्लिक कोई भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पर सिंगल क्लिक का यूज करते हैं, या कहीं कहीं पर तो सिंगल क्लिक से लिंक भी ओपन होता है। डबल क्लिक कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो, कोई भी फाइल या फोल्डर को जब ओपन करना होता है तो वहां पर हम डबल क्लिक करते हैं विद इन अ सेकेंड, जल्दी जल्दी। राइट क्लिक, राइट बटन का यूज क्या होता है? राइट क्लिक, राइट बटन मीन्स राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है? राइट क्लिक मीन्स जहां पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं
उससे रिलेटेड वहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, सारे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा देता है कि राइट क्लिक हम जहाँ कहीं पे करते हैं, मान लो हमने MS वर्ड पे राइट क्लिक किया या हमने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं व्यू, बाय, सॉर्ट बाय, रेफरेंस, कॉपी, अंडू, रीडो, तो ये कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये क्या है, राइट क्लिक से जहाँ कहीं भी हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक से वो नंबर ऑफ ऑप्शन, वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा देता है ताकि हम उससे रिलेटेड वहां पर क्या कर सकते हैं वो राइट क्लिक से होता है, तो राइट क्लिक से करते हैं। केवल राइट क्लिक से ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर वो एक्शन परफॉर्म करना हो तो उस राइट क्लिक करके फिर उस ऑप्शन पे जाकर के सिंगल क्लिक करना पड़ता है। स्क्रॉल बटन क्या होता है, स्क्रॉल बटन को पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए या पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर अप डाउन करने के लिए भी स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है, की प्लस बोर्ड, की प्लस बोर्ड, की मीन्स बटन, की मीन्स बटन। ये जैसे कुछ नंबर वाली बटन्स होती हैं, कुछ अल्फाबेट बटन होती हैं, कुछ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स वाली बटन्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, की कहते हैं, कीज। तो ऐसे कई प्रकार की कीज जब एक बोर्ड में लगी होती हैं उसको कीबोर्ड कहा जाता है। और ये कीबोर्ड में कई प्रकार की अलग अलग बटन्स होती हैं। ये कीबोर्ड जस्ट लाइक अ टाइपराइटर की तरह से ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज भी होती हैं। नंबर 1, कुछ जैसे एग्जांपल के तौर पर अल्फा न्यूमेरिक कीज। नंबर 1 अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कीज को क्या कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जो नंबर न्यूमेरिक कीज होती हैं उनको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अल्फ़ाबेट ABCD और डिजिट्स, और देन उसके बाद फिर स्पेशल कीज मीन्स जो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, एडिटिंग कीज, बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, स्पेस, ये सब क्या है, एडिटिंग कीज है। नेविगेशन कीज अगर हम देखें तो ये नीचे जो 4 एरो कीज बनी होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये नेविगेशन कीज होती हैं। और ऊपर 3 इंडिकेटर लाइट बनी होती हैं, 3, एक नम लॉक की होती है, एक कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने के लिए होती है, एक जब हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो तीसरी होती है। अगली टाइप होती है फंक्शन की, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर दी होती है, F1 से F12, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर के हिस्से में दी होती है, F1 से F12 तक का होता है, जिसमें हर सॉफ्टवेयर में इन सारी कीज का अलग अलग वर्क होता है। तो ये होता है आपका कीबोर्ड के बाद हम देखते हैं जॉयस्टिक। कीबोर्ड के बाद है जॉयस्टिक क्या करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ये माउस का भी काम करता है। जैसे गेम खेलने की डिवाइस है, ये जो जॉयस्टिक है ये गेम खेलने के लिए इसका यूज होता है। अगर देखा होगा आपने कहीं मार्केट में तो दुकानें होती हैं, वहाँ पर गेम खेलने के लिए कुछ एक ऐसी स्टिक डिवाइस लगी होती है, उसको जॉयस्टिक कहते हैं। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है और ये इनपुट डिवाइस भी है। फिर आगे हम देखते हैं ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस ही है। पहले समय में, आज से 10 साल पहले या 10 साल पहले की बात हम कर लेते हैं, तो पहले ट्रैक बॉल टाइप के माउस यूज होते थे। अभी के जो माउस हैं उनमें सेंसर लगा होता है, उनको कहीं पर भी हम रख करके उनको चला सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक बॉल होते थे उनको हम मूवमेंट नहीं कर पाते थे। अब ये अभी के जो माउस हैं उनको हम ऐसे कहीं पे भी रख करके
हम ऐसे ऐसे मूव कराएंगे तो हमारा जो कर्सर है स्क्रीन पर वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट होगा। पहले के जो माउस वो एक ही जगह पर रखे रहते थे। ट्रैक बॉल की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक बीच में गोल गोल बॉल होता था, रेड कलर का गोल गोल बॉल टाइप का। उस बॉल को हम इधर उधर आगे पीछे करते थे तो स्क्रीन का जो माउस का पॉइंटर होता था वो मूव करता था, मूवमेंट होता था। उसके बाद फिर हम लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करते थे। और ये माउस आजकल के जो माउस है इनको हम ऐसे अपने हाथ से भी हम इनको तेजी से अच्छी तरह से मूव करा के और लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक या स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। तो स्क्रॉल बॉल जो माउस है वो पहले यूज होता था, अभी इसका यूज नहीं होता है, बहुत कम हो गया है। अभी तो ज़्यादा माउस का यूज हो रहा है। माउस भी कई प्रकार के होते हैं। फिर हम देखते हैं स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे स्कैन कराने जाते हैं ना कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट या कोई सिग्नेचर थंब, अब स्कैन कराने जाते हो तो कहते हो स्कैन कर दो, या वो स्कैन करते हैं कोई फॉर्म भराने जाते हैं तो वो फोटो या सिग्नेचर थंब या अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, आधार कार्ड, तो वो क्या करते हैं वो स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद फिर उसको अपलोड करते हैं। तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर क्या है, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कन्वर्टर है। तो जैसे ही हम हार्ड कॉपी इसमें रखते हैं तो वो स्कैन करके एक इमेज का ऑब्जेक्ट बना करके हमारे कंप्यूटर के ड्राइव में स्टोर कर देता है। तो केवल ये कन्वर्ट करता है, इनपुट ले रहा है ना, लेकिन दिखा तो स्क्रीन पर रहा है। तो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। फिर है बीसीआर, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर की बात करें तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। तो इस डिवाइस का यूज बारकोड रीड करने के लिए करते हैं। इस डिवाइस का यूज जो है वो बारकोड रीड करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, कहीं भी कोई प्रोडक्ट के पीछे ऐसी लाइनें बनी होती हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तो वो जो लाइनें बनी होती हैं वो बारकोड होते हैं। तो उस बारकोड के अंदर उस पूरे प्रोडक्ट की डिटेल होती है। वहां पर उस पूरे प्रोडक्ट की बारकोड के अंदर डिटेल होती है और उसको बारकोड स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है और वो स्क्रीन पर शो होती है पूरी डिटेल। तो ये बीसीआर। फिर हम आगे देखते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये कैरेक्टर रीडर किस प्रकार का कैरेक्टर रीड करता है, मैग्नेटिक इंक के द्वारा। कुछ ऐसे पेपर होते हैं, उन पेपर पे मैग्नेटिक इंक के द्वारा कुछ कोड लिखा जाता है और वो कोड ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, उसको मशीन के द्वारा ही रीड किया जाता है। तो जो मशीन है जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को रीड करते हैं, दैट इज MICR। जैसे बैंक की चेक, तो बैंक की चेक में नीचे MICR कोड लिखा होता है, तो उसको MICR मशीन के द्वारा उस कोड को रीड किया जाता है, क्या ये जो चेक है वो सही है या नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर रीडर ये भी है, लेकिन ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। एक प्रकार का ये भी हाइलाइटर स्कैनर की तरह ही यूज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हाइलाइटर स्कैनर, हम कोई भी लाइन या सिलेक्ट करते चले जाते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में एज अ टेक्स्ट लिखता हुआ चला जाता है, स्टोर होता चला जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, तो जो ऑप्टिकल टेक्स्ट होता है उसको वो रीड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको इस मशीन के द्वारा रीड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर OMR सीट, तो उनको जो OMR सीट है उसको भी OCR मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। फिर आगे है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये एक प्रकार का आपके कंप्यूटर में, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसको हम
टच स्क्रीन को चलाने के लिए यूज करते हैं। ये जो लाइट पेन है, इस लाइट पेन को टच स्क्रीन को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी टच स्क्रीन होती है ना, तो उस टच स्क्रीन को अगर चलाना है तो लाइट पेन का हम यूज करते हैं। ये सिंगल कलर और मल्टी कलर के भी होते हैं, लेकिन इससे हम डिजिटल स्केच भी बनाते हैं, या डिजिटल अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइन करनी है या कोई डिजिटल स्केच बनाना हो ग्राफिक्स के द्वारा, तो लाइट पेन के द्वारा हम डिजिटल स्केच या ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। एक डिजिटल पैड आता है अलग से, उस डिजिटल पैड पर हम लाइट पेन के द्वारा ग्राफिक्स डिजाइन या डिजिटल पैड या स्केच, डिजिटल स्केच जो होता है वो हम बनाते हैं। अगला है वेब कैम। वेब कैम यानी वेब कैमरा। जो कैमरा आप देखा होगा कि जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप में बीच में एक कैमरा लगा होता है, तो उसे वेब कैम कहा जाता है। जो कैमरा एक्सटर्नल के तौर पर यूज किया जाता है, जो अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है, उसे हम वेब कैम कहते हैं, वेब कैमरा कहते हैं, जिसका यूज हम कोई वीडियो रिकॉर्ड या इमेज कैप्चर करने के लिए भी करते हैं। तो आज हमने देखा इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।